आज इस एआई परिषद में उपस्थित अपने महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, आदरणीय सुनेत्रा वहिनी पवार जी, आदरणीय भरत जी गोगावले जी, आदरणीय आशीष जी जायसवाल जी, रस्तोगी साहेब, I warmly welcome all to national and international dignitaries, guests, experts, industry leaders, farmer representative, and participant to all AI for Agri 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। आज तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और आईओटी जैसे साधन खेती को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि इस पूरी तकनीक के केंद्र में किसानी होना चाहिए। आधुनिक तकनीक और किसान के पारंपरिक अनुभव का संगम हुआ तो महाराष्ट्र की खेती देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए आदर्श बन सकती है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में एआई आधारित नीति लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं दिवंगत अजीत दादा पवार साहब को इनको आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। एआई के माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को तकनीक से सशक्त बनाकर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाना, यही दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब की महत्वाकांक्षा थी और इसी कारण इस पॉलिसी को लागू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नीति को लागू करने के लिए माननीय श्रीमती सुनेत्रा वहिनी अजीत दादा पवार, इनका भी विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस नीति के लिए लगभग 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महाएग्री एआई नीति 2025 से 2029 तक लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। इस पर मुझे गर्व है। ये नीति सबके लिए खुली और समन्वयकारी है। इस पर आधारित महाविस्तार ऐप किसानों की उनकी भाषा में व्यक्तिगत सलाह देता है, मार्केट की जानकारी देता है, मौसम बदलाव की समय पर सूचना देता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करता है। किसानों ने इस सेवा का ज़बरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले 6 महीने में महाविस्तार ऐप को 28 लाख से अधिक किसानों ने डाउनलोड किया है। इसके अलावा एआई चैटबॉट का उपयोग 5 लाख से अधिक किसानों ने किया है। इससे स्पष्ट है कि किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी एआई नीति के तरह इस 2 दिवसीय एआई फॉर एग्री 2026 वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, महिला सशक्तिकरण और समग्र समृद्धि लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रयासरत है। नई तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। मेरा पक्का विश्वास है कि महाराष्ट्र का किसान बेहद मेहनती है, लेकिन अगर उसे एआई का साथ मिल जाए तो अधिक सक्षम, सुरक्षित और समृद्ध बन सकता है। आज दुनिया भर में खेती के सामने कई चुनौतियां हैं। अनिश्चित मौसम, गिरता जलस्तर, मिट्टी की घटना गुणवत्ता, सप्लाई चेन की बाधाएं और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता। ऐसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
महाराष्ट्र केवल इस सम्मेलन का मेजबान नहीं बल्कि वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कृषि विभाग ने अंतर्गत एआई एंड एग्री टेक इनोवेशन के सेंटर से स्थापित किया गया है। अगले 2 वर्षों में किसान कल्याण में एआई का व्यापक उपयोग और एआई आधारित सलाह सीधे किसानों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। मैं तकनीकी कंपनियों के आग्रह करता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों की वास्तविकता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कम इंटरनेट पर चलने वाली बहुभाषी और वॉइस आधारित तकनीकी विकसित करें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम ए फॉर एग्री रिसर्च नेटवर्क से माध्यम के सहयोग के लिए खुला आमंत्रण देते हैं। इस सम्मेलन के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक भागीदारी के साथ ठोस एमओयू घोषित करने का हमारा लक्ष्य है। ए फॉर एग्री की असली अर्थ है कि हर जिले में हर किसानों के जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम से वास्तविक परिवर्तन लाना। इसलिए हमारे एआईसी सेंटर की टैगलाइन है एआई फॉर एवरी एकर्स। ऐसी है, आइए हम सब मिलकर इसे साकार करें। हमारी देश की अर्थव्यवस्था के आधार ही किसान है। हम 2 दिवसीय एआई परिषद का उपयोग हम सभी हमारे किसान भाइयों के जीवन मान में ऊंचा उठाने के लिए करेंगे। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ, पसीने की हर बूंद से जो खेत समझता है वो किसान ही भारत का भविष्य बनाता है। मेहनत जिसकी पूजा, धरती जिसका मान, ऐसा अन्नदाता को मेरा शत शत प्रणाम। I sincerely thank all the policymakers, international organization, scientists, academic institution, technology leaders, startup, innovator, FPO, farmer representative present here, all attending this global conference. Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।